तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन स्टार्ट किया था और हमने पढ़ी थी हमारी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 जो कि लिखी थी कमला दास ने। हमने कमला दास का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कंप्लीट पोएम हमने पढ़ी थी, समझी थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो पोएम के बारे में हमने जाना वो ये था कि ये कंप्लीट पोएम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई थी और पंक्चुएशन के लिए ओनली कोमास का यूज़ हुआ था। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में बच्चों एक बार हम इस पोएम की समरी वापस पढ़ेंगे ताकि हम कंप्लीट पोएम एक बार फिर से रिवाइज कर लें और फिर हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोएम। तो बच्चों एक बार हम इस पोएम की समरी पढ़ के कंप्लीट पोएम फिर से एक बार समझ लेते हैं। द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा कि जो पोइट है वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर एज्ड मदर सेट बिसाइड हर इन द कार। और कार में उनके पास उनकी मदर बैठी हुई थी जो कि काफ़ी ओल्ड एज में थी। शी वॉज पेन टू सी हर मदर्स रिंकल्ड एंड फेडेड फेस। और जब पोइट अपनी मदर के फेस को देखती हैं जो कि कैसा है, रिंकल्ड यानी जिसमें झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और जो बिल्कुल फेड हो चुका है, जिस पे अब कोई ग्लो नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल पीला पड़ चुका है, ऐसा फेस जब पोइट ने देखा तो उनको थोड़ा सा दर्द हुआ। Outside the car, she looked at the fleeting beautiful trees and the happy children coming out of their houses। ये तो था कार के अंदर का सीन। और जब पोइट ने कार के बाहर देखा तो उनको बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरी इमेज दिखाई देती है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। बाहर उन्होंने क्या देखा कि जो ब्यूटीफुल यंग ग्रीन ट्रीज थे वो फ्लीटिंग यानी स्पीडली जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भाग रहे हैं। और साथ ही उन्होंने देखा कि बच्चे हैं जो कि बहुत हैप्पी हैं और वो सब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो कार के अंदर का सीन और कार के बाहर का सीन बिल्कुल दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थे, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताया है। The poet realized that joys and sorrows are the parts of life। और जब पोइट ने ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीज़ें देखी तो उस समय पोइट को फील होता है कि हमारी लाइफ में आने वाले सारे जॉय और सारे सोरो ये सब हमारी लाइफ का ही पार्ट है। यानी हमारी लाइफ में अगर जॉय है तो सोरो भी आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा और अगर दुख है तो फिर सुख भी आएगा, क्योंकि ये सभी पार्ट ऑफ लाइफ है। आज वो बच्चे जो कि यंग हैं वो आराम से खेल रहे हैं, कितने खुश हैं। वो बच्चे भी एक दिन ऐसे ही ओल्ड हो जाएंगे और उनकी मदर जो उनके पास में बैठी हैं जो कि आज इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि डेड बॉडी जैसी लग रही हैं, वो मदर भी कभी यंग थी, फुल ऑफ लाइफ थी, फुल ऑफ एनर्जी थी। तो यहाँ पे पोइट ने हमें इस कॉन्ट्रास्ट के जरिए ये एक्सप्लेन किया है कि हमारी लाइफ में कोई भी स्टेट एक जैसी हमेशा नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। अगर यंग एज है तो ओल्ड एज भी आएगी और अगर कोई व्यक्ति ओल्ड एज में है तो वो भी किसी समय यंग था, उसके लाइफ में भी फन था, हैप्पीनेस थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ये दिखाने के लिए पोइट ने यूज़ किया है। After security check at the airport, the old mother stood a few yards away from her daughter। और फिर जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो पोइट है कमला दास वो सिक्योरिटी चेक करवाती हैं और उस समय उनकी जो मदर थी वो उनसे कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी थी। The daughter once again looked at her pathetic and faded face। और उस समय वो फिर से अपनी मदर को देखती हैं और उन्हें अपनी मदर का चेहरा फिर से वैसा ही दिखाई देता है कि उसमें कितना दर्द है, कोई ग्लो नहीं है और बिल्कुल फेडेड हो चुका है। बट शी कंट्रोल्ड हर पेनफुल फीलिंग्स एंड स्माइलिंगली बिड हर गुड बाय। लेकिन वो अपने अंदर जितना भी फियर है, जितना भी पेन है, उस सबको वो कंट्रोल कर लेती हैं, अपनी मदर के सामने अपना पेन एक्सप्रेस नहीं करती और बिल्कुल स्माइलिंगली मुस्कुराते हुए हंसते हुए वो अपनी मदर को गुड बाय कहती हैं। शी assured her to meet her very soon। और साथ ही वो अपनी मदर को ये भी अश्योर करती हैं, इस बात का भी विश्वास दिलाती हैं कि वो जल्दी ही मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी मदर को हंसते हुए कहा था कि सी यू सून। तो उन्होंने अपनी मदर को एक तरह से अश्योर किया, विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही मिलेंगे। तो अपने मन में जितना भी दर्द था, जितना भी फियर था, वो उन्होंने अपनी मदर के सामने बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं किया। अपनी मदर को उन्होंने स्माइलिंगली गुड
बाय बोला और कहा सी यू सून। तो बच्चों ये हमने पोएम पढ़ी थी, अब इस पोएम के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है What is the kind of pain and ache that the poet feels? तो जो पोइट है वो अपने मन में किस तरह का पेन, किस तरह का दर्द फील करती हैं, उन्हें क्या दर्द था, क्या चीज़ को देख के उन्हें इतना डर लग रहा था, इतना दर्द फील हो रहा था। आंसर, When the poet sees the pale and corpse-like face of her mother, the old familiar pain or the ache returns। तो जब पोइट ने अपनी मदर के फेस को देखा जो कि कैसा था, बिल्कुल पेल पीला था और बिल्कुल कॉप्स की तरह, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रहा था। जब ऐसा फेस पोइट ने अपनी मदर का देखा तो उनके मन में जो पुराना पेन था, जो बचपन का दर्द था, जिसे हम कह सकते हैं बचपन का दुख, बचपन का दर्द, वो लौट आया। बचपन में भी उनको अपनी माँ से दूर जाने का दर्द था, डर रहता था और वही डर उनको वापस उनके मन में लौट आया कि उनकी माँ उनसे दूर ना चली जाए। Perhaps she has entertained this fear since her childhood। तो ये जो दर्द था, ये जो डर था, ये उनके मन में बचपन से ही था। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जो एजिंग है, हम यंग होते हैं फिर ओल्ड होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही नेचुरल है, हर किसी को इस प्रोसेस से गुजरना होता है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन। और ये जो एजिंग की प्रोसेस है और ये जो टाइम है ये किसी को स्पेयर नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी को इसी प्रोसेस से गुजरना होता है। जो आज यंग है वो कल ज़रूर ओल्ड भी होगा और जो आज ओल्ड है वो कल ज़रूर यंग भी था। तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और हर किसी को इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। Time and aging have not spared the poet's mother and may not spare her as well। तो ये जो टाइम और एजिंग चीज़ें हैं इसने पोइट की मदर को भी नहीं छोड़ा और ये पोइट को भी नहीं छोड़ेंगी। पोइट भी एक दिन ज़रूर ओल्ड होंगी। With this aging, separation and death become inevitable। और जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, तो तब हमें फील होता है कि एक दिन हमारी डेथ भी होगी और हमारा सेपरेशन भी हो जाएगा, हम सबसे अलग भी हो जाएंगे, हम सबसे दूर हो जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनएविटेबल हैं, जिन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि श्योर है कि एक ना एक दिन होंगी। तो इसी बात का पोइट को डर था। जब उन्होंने अपनी मदर को ओल्ड एज में देखा तो उनके मन में डर आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी मदर से वापस ना मिल जाऊं, वापस मिल ना पाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल ओल्ड हो चुकी हैं, कॉप्स जैसी लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are the young trees described as sprinting? तो हमने पढ़ा था पोएम में कि जब पोइट ने विंडो से बाहर देखा था तो उन्होंने कहा था कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं। तो ट्रीज़ को स्प्रिंट करते हुए डिस्क्राइब क्यों किया गया है? आंसर, द पोइट इज़ ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो जो पोइट हैं वो गाड़ी में बैठी हैं, कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम। और जब उन्होंने विंडो से बाहर देखा तो उनको ऐसा लगा कि जो यंग ग्रीन फ्रेश ट्रीज़ हैं वो उनके पास से गुजर रहे हैं। With the speed of the car, they seem to be running fast और sprinting। और जितनी स्पीड से उनकी गाड़ी जा रही थी वो सारे पेड़ भी उतनी ही स्पीड से भाग रहे थे। The poet presents a contrast to her dozing old mother and sprinting young trees। तो यहाँ पे पोइट ने एक कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया है, एक ऑपोजिट दो चीज़ें हमें दिखाई हैं। एक तरफ तो उनकी मदर हैं जो कि डोजिंग यानी नींद ले रही हैं, सो रही हैं गाड़ी में, और दूसरी तरफ बाहर यंग ट्रीज़ हैं जो कि स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए पोइट ने स्प्रिंटिंग वर्ड यूज़ किया है कि गाड़ी में की माँ सो रही हैं और बाहर जो यंग ट्रीज हैं वो कितना स्पीडली भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why has the poet brought in the image of the merry children spelling out of their homes? तो पोइट ने इस पोएम में ये इमेज हमें क्यों डिस्क्राइब की है कि जो बच्चे थे वो बहुत ही हैप्पी थे और वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो ये इमेज पोइट ने क्यों यूज़ की है? आंसर,
The poet has brought in the image of merry children spilling out of their homes to present a contrast. तो ये इमेज भी पोइट ने हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ की है. The merry children coming out of their homes in large numbers present an image of happiness and spontaneous overflow of life. तो जो बच्चों की इमेज है जो कि इतने हैप्पी हैं और जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये जो इमेज है ये प्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करती है? हैप्पीनेस को प्रेजेंट करती है और ये प्रेजेंट करती है कि लाइफ जो है वो कितनी स्पॉन्टेनियस है इन बच्चों के अंदर. ये बच्चे कितने फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी हैं. दिस इमेज इज़ इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर. और ये जो इमेज है बच्चों की जो कि इतने हैप्पी हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट इमेज है उनकी मदर से जो कि गाड़ी में सो रही हैं. हुज एशन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉप्स. और जिनका फेस बिल्कुल कैसा है? एशन, ऐश के कलर का है, लाइफलेस है और एक डेड बॉडी की तरह वो पीला पड़ चुका है. शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, डिके एंड पैसिविटी. और उनकी जो मदर है वो एक तरह से एक इमेज है, वो रिप्रेजेंट करती हैं किसे? एजिंग, ओल्ड एज को. डिके, ओल्ड एज आने के बाद हमारी लाइफ कैसे डिके हो जाती है, कैसे नष्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी कैसे नष्ट हो जाती है और हम कैसे पैसिव मोड में चले जाते हैं, हम एक्टिव नहीं रह पाते. ये रिप्रेजेंट करती थी उनकी मदर. द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेजेस एनहांसेस द पोइटिक इफेक्ट. और जो दो इमेज जो पोइट ने यहाँ प्रेजेंट की हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये इसलिए यूज़ की हैं ताकि वो इस पोएम के पोइटिक इफेक्ट को एनहांस यानी बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके. तो पोएम के पोइटिक इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए, अपनी बात और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने के लिए पोइट ने ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी इमेज यूज़ की हैं. एक तरफ बच्चे हैं जो कि यंग हैं, हैप्पी हैं, वो प्रेजेंट करते हैं लाइफ को, एनर्जी को, और दूसरी तरफ उनकी मदर हैं जो कि डेड बॉडी की तरह बिल्कुल, जिनका फेस जो है वो पीला पड़ चुका है, उनमें कोई लाइफ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. तो हमने पोएम में एक और सिमली पढ़ी थी जहाँ पोइट ने अपने मदर के फेस को कंपेयर किया था लेट विंटर मून से. तो हमारा क्वेश्चन है कि जो पोइट की मदर हैं उनको लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है? आंसर, द पोइट्स मदर इज़ 66 ईयर्स ओल्ड. तो जो पोइट की मदर हैं वो 66 ईयर्स की हैं. हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स ए कॉप्स. और जो उनका फेस है जो कि बिल्कुल ऐश के कलर का है, वो रिजेंबल करता है यानी कि लगता है किसकी तरह? एक डेड बॉडी की तरह. शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ. और उनको देख के लगता है कि ये अपना यूथ कहीं खो चुकी हैं, अपने स्ट्रेंथ, अपना जो शाइनिंग था, अपनी जो ग्लो था, उसे ये कहीं खो चुकी हैं. सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैज़ी एंड ऑब्सक्योर. और इसी तरह जो लेट विंटर मून होता है वो भी बहुत हैज़ी होता है. हैज़ी यानी धुंधला होता है, बिल्कुल क्लियर एक ब्राइट मून नहीं होता, बहुत ही धुंधला सा होता है. और उसको देख के लगता है कि वो भी ऑब्सक्योर है, वो भी कहीं एक तरह से खो चुका है. इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ. और लेट विंटर मून में भी कमी होती है स्ट्रेंथ की और शाइन की. द कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल. तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों का जो कंपैरिजन है, लेट विंटर मून का कंपैरिजन अपनी मदर से करना, बिल्कुल जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल परफेक्ट ये कंपैरिजन है. द सिमली यूज्ड हियर इज़ एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव. तो यहाँ जो पोइट ने सिमली यूज़ की है, ये सिमली बिल्कुल एप्ट है, एप्रोप्रिएट है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. बहुत अच्छे से ये पोइट के आइडिया को हमारे सामने लाती है. पोइट अपनी बात बहुत इफ़ेक्टिवली हमें समझा पाते हैं इस सिमली का यूज़ करके. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What do the parting words of the poet and her smile signify? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पोएट मन में तो बहुत डरी हुई हैं, उनके मन में तो बहुत दर्द था, लेकिन वो अपनी मदर के सामने अपना दर्द नहीं लाती, अपने मदर के सामने वो हंसते हुए उन्हें बाय करती हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि उनके जो पार्टिंग वर्ड्स थे, यानी कि जो उन्होंने बाय कहते हुए जो शब्द कहे थे, अपनी माँ से विदाई लेते हुए उन्होंने जो शब्द कहे थे और उन्होंने जिस तरह से स्माइल किया था, तो ये चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं, ये चीज़ें क्यों यूज़ की गई हैं, ये चीज़ें क्या बताती हैं? आंसर: The poet's parting words of assurance and her smiles provide a stark contrast to the old familiar ache or fear of the childhood। तो जो पोइट के पार्टिंग वर्ड्स थे, विदा लेते समय उन्होंने जो अपने माँ से वर्ड्स बोले और जो उनकी स्माइल थी, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थी किससे? उस डर से और उस दर्द से जो कि उनको बचपन में फील होता था। तो बचपन में भी वो अपने मन में यही दर्द फील करती थी अपने माँ से दूर जाने का। आज भी उनके मन में दर्द तो है, लेकिन उन्होंने अपने बाहर वो दर्द आने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था कि बाहर से वो स्माइल कर रही हैं और अपनी माँ को वो क्या दे रही हैं? एश्योरेंस दे रही हैं वापस मिलने का। Her words and smiles are a deliberate attempt to hide her real feelings। और उनके जो वर्ड्स थे, उन्होंने कहा था ना see you soon अम्मा, तो उनकी ये जो वर्ड्स हैं और जिस तरह से वो स्माइल कर रही थी, ये एक अटेम्प्ट यानी एक कोशिश थी। कैसी कोशिश? डेलिब्रेट, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड कर लें, छुपा लें। तो उनकी रियल फीलिंग्स तो क्या थी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा दर्द था और डर था, लेकिन अपने उस डर को कहीं ना कहीं उन्होंने हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, और इसीलिए उन्होंने उनको कहा था सी यू सून अम्मा, और वो भी बिल्कुल स्माइलिंगली हंसते हुए। The parting words see you soon अम्मा give an assurance to the old lady whose ashen face looks like a corpse। तो उनके जो पार्टिंग वर्ड थे see you soon अम्मा, ये एक तरह का एश्योरेंस था, एक तरह से वो अपनी मदर को विश्वास दिला रही थी कि वो वापस जल्दी ही मिलेंगे। और उनकी मदर, जिनका चेहरा बिल्कुल ऐश की तरह था और जो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। Similarly, her continuous smiles are an attempt to overcome the ache and fear inside her heart। और हमने पढ़ा था पोएम के लास्ट में कि पोएट ने स्माइल 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 3 बार यूज़ किया था, रिपीट किया था। तो ये जो उन्होंने कंटिन्यूस स्माइल वर्ड यूज़ किया है, यानी वो जो लगातार मुस्कुराते जा रही थी, इतनी देर तक वो जो स्माइल दे रही थी, वो क्यों दे रही थी? क्योंकि ये भी उनकी एक कोशिश थी कि उनके हार्ट में जो एक है, जो फियर है, जो पेन है, उसको वो ओवरकम कर पाएँ, उसको वो हरा पाएँ, उससे वो जीत पाएँ। तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली स्माइल कर रही थी ताकि उनके जो अंदर का दर्द है वो बाहर उनकी मदर के सामने ना आ पाए, और वो अपने मदर को विश्वास दिलाना चाहती थी कि हम जल्दी ही वापस मिलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा, और वो भी बिल्कुल स्माइलिंगली हंसते हुए। तो बच्चों, यहाँ हमने इस पोएम के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये पोएम और इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।